हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9th में आज हम करेंगे शो दैट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले बेटा मैं आपको कई सारे सवाल करवा चुका हूँ नंबर लाइन के बारे में। सिंपल नंबर को कुछ आपने 8th क्लास में भी सीखे हैं, लेकिन डेसिमल नंबर वो भी रूट के अंदर हो तो उसका नंबर लाइन पर शो करना आपको नहीं आता है, क्योंकि आपकी ये टॉपिक 9th से ही शुरू होता है। तो बेटा मैंने एक तरीका बताया था सेमी सर्किल मेथड, उससे आप कोई भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसी मेथड से हम ये सवाल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। सेंटीमीटर कर लो 9.3। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ना ये मैंने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया 9.3, ठीक है। अब क्या करना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हमेशा जितनी हो जाए 9.3, उसके बाद 1 सेंटीमीटर हमेशा ही करना है। पहले जैसे 9.3 दी है तो 9.3 कर लो, अगर 10.5 है 10.5 कर लो। उसके बाद आपको ये बी सी कितना हो गया 1 करना है ये, ठीक है। अब पूरा कितना हो गया ए सी, तो पूरा ए सी आपका हो गया 10.3, ठीक है भाई। 9.3 + 1 कितना हो गया 10.3। अब क्या करना है, इस 10.3 का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है बाई कंपास। तो किसी भी लाइन का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो कंपास खोलेंगे मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा यहाँ रखना है। इसका आधा यहाँ पर हो गया। मान लीजिए ये उंगली मेरी कंपास की नोक है और ये आपकी पेन जो है पेंसिल है, और यहाँ से कंपास का आधा यहाँ पर हो गया। इसका अप्रोक्सीमेट आप आधे से ज़्यादा यहाँ तक खोल लेंगे, ऊपर लगा देंगे और इस तरीके से नीचे की साइड लगा देंगे, आर्क लगाना है। फिर यहाँ पर रखकर इस तरीके से इस पॉइंट पर रखना है। एक बार यहाँ रख के ऊपर नीचे लगाना है और एक बार यहाँ रख के ऊपर नीचे लगाना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से लगा दिया आपने और इस तरीके से लगा दिया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप ऐसे मैच कर दोगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, किसका, ए सी का। समझ में आ गया आपको, मिड पॉइंट होगा। तो ए से एम तक, एम से सी तक बराबर होगा। ए से एम तक, एम से सी तक बराबर होगा। दोनों किसके हाफ होंगे, ए सी के हाफ होंगे। और ए सी कितनी आपकी 10.3 का हाफ होंगे। तो ये आपकी क्या आ गई, ए एम आ गई, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसको सेंटर लेना है और यहाँ से कंपास यहाँ तक खोलना है, या यहाँ से यहाँ तक खोलिए, एक सर्किल बना दीजिए। यहाँ से यहाँ तक खोल के एक सर्किल बनाया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इस तरीके से एक सर्किल बना दिया, ठीक है। इस सर्किल का ये सेंटर होगा, क्योंकि अगर सर्किल हम पूरा बनाए इस तरीके से तो आपका ये सेंटर होगा। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट बी पर आपको जो यहाँ से यहाँ 9.3 खत्म हो गई थी यहाँ तक, इस पर आपको एंगल बनाना है 180 का। तो यहाँ पर रख कर इस तरीके से आप 180 का एंगल बना दोगे। फिर यहाँ रख कर एक बार यहाँ लगा दोगे, यहाँ से यहाँ लगा दोगे। कहने का मतलब ये पूरा एंगल कितना है 180 का है, इसका आधा करना आपको। तो ये वाला कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये वाला 90 आ जाएगा। और इस पॉइंट का नाम दे दोगे आप डी, और इसको इससे आप मिला दोगे, ठीक है बच्चों। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या, एम बी। क्या निकालना है आपको, एम बी निकालना है। तो एम बी कैसे आएगी, एम बी आएगी एम सी में से बी सी माइनस करेंगे। एम सी माइनस बी, देख सकते हो इस पूरी में से आपको ये वाली माइनस करोगे, है ना, ये वाली। तो ये एम बी बचेगी। तो एम सी कितनी थी बच्चों 10.3/2, बी सी कितनी थी 1। तो इसका एलसीएम कितना 2 आ गया। तो 10.3 - 2 का 1 से 2, तो यह आ जाएगा बच्चों 8.3/2। कितनी आ गई एम बी, यह आ जाएगी 8.3/2। अच्छा, ये वाली रेडियस है और ये वाली भी क्या रेडियस है। तो ये रेडियस कितनी ए एम 10.3/2। ये वाली भी कितनी हो जाएगी 10.3/2। ये भी कितनी है 10.3/2। ये वाली भी कितनी है 10.3/2, क्योंकि ए एम रेडियस और ये भी क्या रेडियस, ए एम कितनी है 10.3/2। अब इस ट्राइंगल के अंदर अपने पास हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी आ गया, बस बच गया क्या परपेंडिकुलर। तो आपको क्या निकालना है, आप परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब निकालेंगे अपने बी डी, ठीक है। तो क्या निकालेंगे अपनी बी डी। तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये वाला कितना है 10.3/2, इसका स्क्वायर माइनस 8.3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब इसका बच्चों ये स्क्वायर करना नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, किसी अलग मेथड से करेंगे।
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा 8th क्लास में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस। ए प्लस बी है माइनस बी, तो ये लगा दीजिए यहाँ पर, इन दोनों को प्लस कर दो तो 10.3/2 ए और प्लस बी, ठीक है। फिर 10.3/2 माइनस 8.3/2, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया 2, 10 और 8 18.6 हो गया। इसका एलसीएम 2 आया, 10.3 में से 8.3 माइनस किया 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 18.6 में 2 का डिवाइड करने से कितना 9.3 इसका रूट लगाया ऊपर, ठीक है। तो BD कितनी आ गई 9.3 का रूट। तो ये BD कितनी आ जाएगी 9.3 का रूट। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 9.3 का रूट हो गई है, ठीक है। इसको आप AB को 9.3 यूनिट मान लीजिए, BC को मान लीजिए 1 यूनिट मान लीजिए, ये वाली कितनी होगी √9.3 यूनिट हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी 10.3/2 यूनिट। इसको बाई 2 रहने देना है क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी इजी रहेगा, ये बाई 2 पढ़ा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और अपना ये कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा। और एक बात का ख्याल रखना, हमेशा जब भी आपको कोई नंबर दे रखो वो हमेशा परपेंडिकुलर की लेंथ ही होती है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलना, आपको यहाँ कंपास रखना है और यहाँ तक खोलना है, इस तरीके से कारक लगाना है। आपको लगाओगे ना, इस नंबर लाइन को आगे बढ़ा दो, यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ आपका हो जाएगा 9.3 का रूट। कैसे भी, एक सर्किल बनाओगे आप, इसको सेंटर मान के, इसको बताया था मैंने आपको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप सर्किल बनाओगे ना, तो इस सर्किल का सेंटर ये वाली इसकी क्या, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये रेडियस है, और ये वाली भी क्या रेडियस, जितनी ये रेडियस उतनी ये रेडियस। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 1, इसको आप 0 मान सकते हो। 0 से यहाँ तक कितनी 1 होगी, और 1 के बाद में जहाँ भी कोई नंबर भी इस लाइन को टच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, जितना ये रेडियस था। BD जितना रेडियस था उतना ये रेडियस हो, क्योंकि न्यू सर्किल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सेंटर ये वाली रेडियस होगी √9.3, ये वाली भी कितनी √9.3। इसका मतलब 1 के बाद में यहाँ पर √9.3 होगा, 1 के बाद इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, √9.3 का रूट है वो इस नंबर, यहाँ इस नंबर लाइन पर यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने ये पूरा करवा दिया। आपको फिर भी कोई समझ नहीं है तो आप इसके स्टेप देख लीजिए, और बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह बच्चों ये, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ओके। और थोड़ा बहुत बेटा ये मोबाइल हिल रहा है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, आराम से देखिए इसको अच्छे से। हाँ जी बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 9 देखिए, रिप्रेजेंट √3.5 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है आप जैसे कंपास से या पेंसिल से यूज़ करके आप शो करोगे, मतलब डायग्राम से करोगे, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है ये आप कर लेना एक तो ये, और एक नीचे लिखा है एग्जांपल नंबर 10, डू योर सेल्फ रिप्रेजेंट 4.3 का रूट ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। ये भी आप करोगे बच्चों। ये 2 सवाल आपके होमवर्क हैं, और आप करने के बाद मुझे उस ग्रुप के अंदर उसकी पिक भेजोगे फ़ोटो खींचकर, फिर मैं आपका चेक करूँगा इसमें स्टेप में क्या मिस्टेक थी, ठीक है। अच्छे से आप करोगे बच्चों। जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ना आपको, उसका सलूशन देख लीजिए। ये इस तरीके से इसका ये डायग्राम है, और ये इसके ऊपर के स्टेप है ना जो सलूशन में लिखे गए हैं, ये स्टेप आप पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन NCERT के अंदर भी है, RT के अंदर भी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, अब जितने भी सवाल हमने नंबर लाइन पर शो करने के किए थे, उन सब में लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, शो दैट 3.765 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। फिर आपको मैं ये 4-5 कैटेगरी एक साथ फिर से दोबारा बताऊंगा, एक क्वेश्चन एक साथ लिख के बताऊंगा कि कितना टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर 3.7 को नंबर लाइन पर दिखाना ईजी था, लेकिन 3.765 को नंबर लाइन पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए सबसे पहले आप 3.7 दिखाएंगे, ठीक है। तो अब वो पता है 3.7 कहाँ होगा, 3 के बाद होगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, ठीक है। तो यह स्टार्टिंग आप 1 से कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप सोच रहे हैं उसे 3 से कैसे कर दिया आपने, 2, ये वाला कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। 0 हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि अपना नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, काफ़ी है इतना। तो 3.7 कहाँ होगा, बिल्कुल 3 के बाद होगा, 4 से पहले होगा, तो इस वाले पार्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले पार्ट को ना मैग्नीफाई कर लेंगे,
इस वाले पार्ट को ना थोड़ा सा जूम कर लेंगे, मतलब बड़ा कर लेंगे इसको मैग्नीफाई ग्लास से। तो अब क्या होगा, ये जो इतना सा पार्ट था ये बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 है ना यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, तो ये 4 जो है वो यहाँ चला जाएगा। इस इतनी सी लाइन को इतना बड़ा कर लिया मैंने, मैग्नीफाई कर लिया। अब 3 के बाद कितना आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 के बाद 4 आएगा। अब 3.7 आपको यहाँ मिल गया। अब 3.7 के जस्ट बाद में कितना आता है, 3.71 आता है। 3.7 के जस्ट बाद कितना आता है, 3.8 नहीं आता, 3.71 आता है, और फिर आता है 3.72 आता है। इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अपना 3.76 है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में होगा वो, इस वाले पार्ट में, इस इतने से पार्ट को फिर से जूम करना है अपने को इस तरीके से। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने मैग्नीफाई कर लेंगे अपने, तो ये पार्ट बड़ा होकर ये पार्ट इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो आपका ये वाला पार्ट है वो 3.7 यहाँ आ जाएगा और 3.8 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, 3.71, यहाँ कितना 3.72, 3.7 के बाद 3.71, फिर 3.72 आएगा, फिर कितना 3.73, 3.74, फिर कितना 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79, इसके बाद कितना आएगा यहाँ 3.79, उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 3.8 होगा, जो कि ये इसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अपना क्या 3.76 है, ये रहा 3.76, उसके बाद कितना 3.77 है। तो इस वाले पार्ट को फिर से क्या कर लेंगे अपने, मैग्नीफाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3.76 और यहाँ कितना 3.77, उसके बाद कितना आएगा 3.761, इतना सेम, उसके बाद 1 लगा देंगे, फिर 3.762 लगा देंगे, फिर 3.763 लगा देंगे, फिर 3.764 लगा देंगे, फिर 3.765 लगा देंगे। देखो बच्चों अपना नंबर यही था 3.765, तो यहाँ हो जाएगा। तो कहाँ होगा, बिल्कुल 3 और 4 के बीच में, और 3.74 के बाद और 3.76 से पहले, इसके बाद कौन सा आएगा 3.766 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा ये। तो ये आपका लास्ट टाइप था नंबर लाइन पर सेव करने का। अब हर एक पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई क्लास से इस तरीके से, ये लाइन छोटी है वो बड़ी दिखाई देने लग जाएगी, उसके बाद हर एक नंबर को आप सेव कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको चारों पाँचों क्वेश्चन एक साथ दिखाता भी कौन कौन से हमने किए। सबसे पहले हमने सिंपल नंबर 1/3 को नंबर लाइन पर सेव करना, माइनस के नंबर प्लस के फ्रैक्शन नंबर को माइनस के फ्रैक्शन नंबर को नंबर लाइन पर शो करना किया। ठीक है, उसके बाद हमने अंडरूट के नंबरों को नंबर लाइन पर शो किया, √5, √3 इस टाइप के। फिर हमने इसके भी 2 मेथड किए थे, तो ट्रायंगल मेथड किया था, पाइथागोरस से, सेमी सर्किल मेथड किया था, उसके बाद डेसिमल नंबर का भी किया था। अब लास्ट में आ गए कितनी कैटेगरी होगी, 4, एक तो ये वाली, एक अंडरूट वाली, एक डेसिमल अंडरूट की, एक ये मैग्नीफाई वाली, 4 कैटेगरी है जो नंबर लाइन पर शो करने की है। और इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर लाइन पर शो करने वाले। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, नए टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, लगातार उसको मैग्नीफाई करना है। आप चाहो ये थ्योरी पढ़ सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखिए ये इसमें बार बार मैग्नीफाई किया गया है, और लास्ट में आके देखो ये यहाँ पर इस तरीके से ये नंबर दिखाया गया है। ठीक है, अब आपको ये 2 सवाल करने हैं। कौन से, एक तो ये 4.26 बार, ठीक है, एक ये क्वेश्चन करना है आपको, और इसका देखो ये डायग्राम है, आप चाहो तो इसको समझ सकते हो। पहले इसकी आप थ्योरी पढ़ोगे अच्छे तरीके से ये, ठीक है, देख लीजिए थ्योरी पढ़ोगे, और उसके बाद में आपको ये इसका डायग्राम देख लेना है, किस तरीके से इसको मैग्नीफाई किया गया है। और मैग्नीफाई करते गए आगे बढ़ते गए और पढ़ते गए, और इस तरीके से आगे बढ़ते इसका लास्ट में ये नंबर शो हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपका आज का ये होमवर्क है, ये इसी इतना करोगे, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में अपने फिर से नए सवाल करेंगे। और आप चैनल को बिल्कुल न भूलना,
उसको सब्सक्राइब करना है आपको, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे। थैंक यू।